हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में हम जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरा ओरिजिनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। प्योर प्राइस एक्शन का ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। प्योर प्राइस एक्शन के स्ट्रेटजी के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी तकनीकी चीज़ें हैं जिसके बारे में आने वाले कई वीडियोज़ में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। उन्हीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स का और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का ये वीडियो है जिसके जरिए हम बिना लॉस किए 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड हर ट्रेड में, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में, फॉरेक्स में, ठीक है ना, आप किसी भी एसेट्स में, कम्युनिटी में ट्रेड करो, हर एसेट्स में ट्रेड करने का तरीका आपका बिल्कुल सेम होता है। कैंडल जो चार्ट्स पे बनता है ना, वो बिल्कुल इक्वली सेम बनता है। तरीका पैटर्न बनने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पूरे स्टॉक मार्केट को जो एक साइकिल रन कर रहा होता है वो एनगल्फ साइकिल होता है जो क्लॉकवाइज रन करता है। अगर आपको नहीं पता कि एनगल्फ साइकिल काम कैसे करता है तो मेरा 2 दिन पहले का वीडियो जो मैंने पब्लिश किया है, मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय कुमार सिंह। आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि मार्केट में आखिर स्टॉक मार्केट में चार्ट जो फॉर्म होता है, जो बनता है ना, वो क्यों बनता है, कैसे बनता है, पैटर्न कैसे बनता है और मार्केट का ट्रेंड कैसे डिसाइड करता है मार्केट उस एनगल्फ साइकिल के हिसाब से। तो इस जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारा उसी एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। एक ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसके अलावा मैं 2-3 चार्ट आपको और दिखाऊंगा ताकि चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा है मैंने, लेकिन आपके समझने के लिए एक और इंडिकेटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं। मैं यहाँ पे एसएमआई स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स। ठीक है, अब देखोगे इस चार्ट पे आपका मार्केट यहाँ से बॉटम से टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, फिर ऐसे, तो ये मार्केट का डायनेमिक मूव होता है। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री की तो बाजार लगातार आपका वन वे भागता रहेगा टॉप में और आपको हमेशा प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने यहाँ पुट साइड के लिए एंट्री की तो बाजार हमेशा आपके ही दिशा में नीचे गिरता रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए मार्केट में आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यानी टारगेट का प्रावधान है। मतलब आपको अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और मार्केट में एक ट्रेंड के मूव के बाद आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। या तो मार्केट नीचे यहां से टर्न ले ले, या यहां से ले ले, या यहां से ले ले। ये आपको ना ही सपना आएगा, ना मुझे सपना आएगा, और ना ही आप हम अनुमान लगा सकते हैं। वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा एनगल्फ साइकिल। मार्केट में चार्ट बन रहे हैं ना, उस चार्ट का एनगल्फ साइकिल पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट हमारा कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। ठीक है ना, तो ये समझाने का मेरा प्रयास यही था कि मार्केट में आपको डायनेमिक मूव समझने में हेल्प मिले। ये आपका ओवर सोल्ड जोन, ओवर बाउट जोन, ओवर सोल्ड जोन, ओवर बाउट जोन। तो मार्केट इस तरीके से डायनेमिकली आपका मूव करता है, इसको बोलते हैं मार्केट का डायनेमिक मूव। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो ताकि आपको आगे जब एडवांस लेवल बात करेंगे तो आपको चीजों को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से चार्ट पे आपका ही जैसे एसएमआई मूव किया है, ये डायनेमिक मूव है आपका। इसको डिलीट करता हूं मैं। अब लेके चलता हूं आपका बीटीसी के चार्ट पे। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। इस बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगा रखा है मैंने। यहाँ पे देखोगे सेम चीज जो हमारा सोलोना क्रिप्टो करेंसी में हुआ था, बिटकॉइन भी आपका सेम है। आपका बॉटम से टॉप, साइडवेज, फिर बॉटम टॉप, बॉटम टॉप। ठीक है ना, मार्केट इस तरीके से मूव किया है। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे मार्केट आपका वन में नहीं भाग रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपका एसएमआई आपका डायनेमिक मूव में चल रहा है। ठीक है, अब लेके चलता हूं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में। शॉर्ट में सारी चीज दिखा रहा हूं आपको मैं ताकि आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक, आपका बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। आप यहां पे देखोगे बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, बॉटम। ठीक है ना, ये मार्केट का आपका डायनामिक मूव है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये सारे चार्ट्स दिखाने का और इस तरीके से डायनामिक मूव के बारे में बताने का मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सबसे पहले इस समझ में आ जाए कि हम किसी भी प्राइस पॉइंट पे मार्केट में एंटर करते हो, चाहे कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए, हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा सही स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और हमारा मार्केट मूव करने के बाद एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए। वो टारगेट कहाँ तक होगा, कौन सा होगा, वो हमारा मार्केट का एक एनगल्फ साइकिल बताएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया मैंने यहाँ पे
ये एसएमआई, अगर हम किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी हम बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर सिर्फ चार्ट को देख के हर बार प्रॉफिटेबल ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन कैसे लेंगे? लेने के लिए हमें समझना होगा कि एनगल्फ साइकिल क्या है और मार्केट में कहाँ पे चार्ट पे एनगल्फिंग हो रही है, ठीक है ना। ये आपको नहीं पता तो आप मेरा 2 दिन पहले का एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय कुमार सिंह का वीडियो देख लीजिए, आपको विस्तार से पता चल जाएगा कि एनगल्फ साइकिल होता है क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को ये रिजेक्शन कैंडल्स के बारे में पता होगा। सबको पता होना चाहिए, हर छोटे बड़े ट्रेडर्स को, कि रिजेक्शन कैंडल क्या होता है। ये आपका कैंडल बाजार में इसको रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं, जहां पे टॉप में एक बॉडी है, यहाँ पे इसको हैमर कैंडल बोल सकते हो, नीचे आपका विक है। तो ये आपका बॉटम से रिजेक्शन लेके बाजार ऊपर गया है। आपका इसमें कलर मैटर नहीं करता कि कलर आपका ग्रीन बन रहा है कि रेड बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए नहीं मैटर करता कि अलग अलग टाइम फ्रेम में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे, 1 घंटे में अगर सेम कैंडल को आप देखोगे ना, तो मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैंडल का, जहां से मार्केट ऊपर उठता है नीचे गिरता है, वहां पे कैंडल का कलर चेंज हो जा रहता है टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसलिए इस रिजेक्शन कैंडल को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो रेड बने ग्रीन बने, ये रिजेक्शन कैंडल आपका कलर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है हमारा, ये रिजेक्शन वीक मैटर करता है। मार्केट अगर नीचे से सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये टॉप में बॉडी होगा, बॉटम में आपका वीक होगा। अगर मार्केट ऊपर से टॉप से रिजेक्शन ले रहा है रेसिस्टेंस से, तो ये ऊपर में वीक होगा, नीचे बॉडी होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये हमारा डोजी कैंडल है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिजेक्शन कैंडल के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट में लिखना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें और दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि चीजों को आगे विस्तार समझने में आपको हेल्प मिले इस स्टडी के बारे में। अब यहाँ पे देखो कैंडल्स आपको यहाँ पे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो पतला पतला दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए है कि ये बाजार में जब भी मार्केट में बिग मनी यानी कि जो FIDIs, जो बड़े बड़े बैंक से संस्थान है, जो आपके हेज फंड्स हैं, बाजार में जब भी पैसा इन्फ्यूज करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं बाजार को ऊपर उठाने के लिए, तो ये वॉल्यूम कैंडल हमें बड़ी आसानी से सिग्नल दे देता है कि बाजार में कॉल साइड के लिए एंट्री बन गई है। अगर एंट्री मार्केट में ये अगर इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पैसा मान लीजिए कि एग्जॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ से फिर बिकवाली चलती है, उसके बारे में भी ये वॉल्यूम कैंडल हमें बताता है। तो हालांकि प्योर प्राइस एक्शन में हम किसी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर सिर्फ और सिर्फ चार्ट के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, लेकिन हमें इंडिकेटर्स, जो कुछ वैल्यूएबल इंडिकेटर्स होते हैं, उनका यूज इसलिए करना चाहिए ताकि बाजार में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके और हमें चीज़ों को डेटा के हिसाब से क्लियरली समझने और देखने में हेल्प मिल सके कि हम अपने मेन मुद्दा जो ट्रेडिंग है कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे टारगेट लेना है, उससे ना भटके। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट हम अगर समंदर में तैरना सीखने का प्रयास करेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो हमें शुरुआत करना होता है नदी से, तालाब से, वहां से आप तैरना सीख जाओगे, फिर समुद्र में छलांग लगा के तैरना सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें अचानक प्योर प्राइस एक्शन पे सिर्फ और सिर्फ कैंडल के हिसाब से काम नहीं करना होता है। कैंडल पे ट्रस्ट करने के अलावा कैंडल की साइकोलॉजी के साथ साथ हमें खुद की अपनी एक साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी होती है। वो होता है मार्केट में वेट करना, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग करने के लिए इंतजार करना सीखना होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार में आप यहाँ पे इंटर करोगे, चाहे यहाँ पे इंटर करोगे, यहाँ पे इंटर करोगे, जहां भी इंटर करोगे आपको प्रॉफिट ही होगा। हर बार प्रॉफिट करने के लिए, जीरो लॉस प्रॉफिट बुक करने के लिए, मतलब मार्केट में जब भी आप इंटर करो आपको प्रॉफिट हो, उसके लिए चूंकि मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट आपका डायनेमिकली टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप चलता है, तो मार्केट में कहीं अगर एक एंट्री पॉइंट है तो कहीं तो मार्केट का आपका एग्जिट पॉइंट है। तो आपको सपोज मान लो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई आपने, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई और डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे कॉल की एंट्री बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल 2 रेड का बना और आपका लॉस हो जाएगा। तो मार्केट में चाहे नए ट्रेडर्स हो, पुराने ट्रेडर्स हो, सारे ट्रेडर्स, जितने भी ट्रेडर्स हैं, 1-2 महीने में हर ट्रेडर एक बेसिक लेवल का जो टेक्निकल एनालिसिस का टूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो समझ जाता है। लेकिन मार्केट में लगातार कई साल तक लोग लॉस करते हैं सिर्फ और सिर्फ चूंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो मार्केट में आपका लगभग 75% से ज्यादा आपको अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना होता है कि मार्केट में
कब और कैसे एंटर करना है और मार्केट में कब अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, और बाकी 20-25% आपका डिपेंड करता है आपका टेक्निकल एनालिसिस करने का स्किल की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना, ट्रेंड क्या होता है, बाकी टूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इस प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमारा एनगल्फ साइकिल वाला वीडियो आप नहीं देखा तो एक बार रिपीट कर दूं मैं कि जब भी मार्केट में हमें एंट्री करनी होती है, जो बिग मनी स्मार्ट मनी जो होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने से पहले मार्केट में कई बार वो क्या करते हैं ना, ल्यूक्रेटिव आपका एक ग्रीडी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं ताकि आप मार्केट में कंफ्यूज हो जाओ और कंफ्यूज होकर मार्केट में आप एंट्री बनाओ अपोजिट साइड के लिए, और आप उसके अपोजिट साइड में बैठे रहोगे और मार्केट कहीं और से कहीं निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गई साइकोलॉजिकल चीजें। हमें एंट्री कब करना होता है इस जीरो लॉस के लिए? हमें एंट्री करने के लिए वेट करना होता है अपने एक मोमेंट के लिए। सपोज मान लो मार्केट हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, इधर आता हूं मैं इसको थोड़ा सा, मार्केट हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में गिरते हुए मार्केट में अगर हम कहीं भी कॉल लेके वेट करेंगे नीचे इसे डाल के मार्केट हमारा यहां से ऊपर उठेगा तो क्या होगा, हमारा अचानक से मार्केट जब नीचे आएगा तो हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आपका गलत नहीं है, आपका साइकोलॉजी गलत है कि मार्केट में गलत जगह आप एंटर कर रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे भाई कि इस लाइव नेक्ड चार्ट पे हम ट्रेंड कैसे डिसाइड करें कि मार्केट में हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो देखो मार्केट में चार्ट बन जाने के बाद हर किसी को दिखाई देने लगता है कि भैया यहाँ पे हम कॉल में बैठे होते तो यहाँ फायदा होता, यहाँ पुट में बैठे होते तो यहाँ फायदा होता, लेकिन इसी के लिए हमें मार्केट में अपने साइकोलॉजी पे काम करना है, इस चीज को पहचानने के लिए प्योर प्राइस एक्शन पे कि मार्केट में हमें एंटर कहाँ पे करना है। अब देखो ये हमारा सोलोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट यहाँ पे चालू है, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि लाइव चार्ट यहाँ पे चलते समय आपको पता नहीं चल रहा है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन आपको एनगल्फ क्लॉक या एनगल्फ साइकिल पता है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एनगल्फ साइकिल काम कैसे करता है मार्केट में, मैंने आपको 2 दिन पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी मार्केट मूव करता है तो मार्केट में कोई भी लॉजिक किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मार्केट का अपना एक एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम के हिसाब से मार्केट मूव करता है डायनामिकली एनगल्फ साइकिल के हिसाब से। इसका मतलब होता है कि बाजार में जब भी आपका एक पार्टिकुलर कोई कैंडल नेक्स्ट कैंडल के बाद, जब भी आपका एक पार्टिकुलर कैंडल इसके बाद जो भी नेक्स्ट कैंडल बनता है वो अगर प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है तो मार्केट वहां से अपना डायरेक्शन या तो ऊपर या नीचे चेंज कर लेता है। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड के लिए बुलिश ट्रेंड के लिए है तो जो प्रीवियस कैंडल होगा वो हमारा एनगल्फ हो जाएगा राइट वाले बुलिश कैंडल से। अगर बुलिश कैंडल को दोबारा किसी रेड कलर के कैंडल ने, जो आपका बेरिश कैंडल है, वो अगर एनगल्फ कर लेगा तो मार्केट यहां से नीचे आएगा। एनगल्फिंग का मतलब होता है निकल जाना, खत्म करना या कंप्लीटली कवर कर लेना, ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे उसके अलावा आपका सिंगल कैंडल एनगल्फिंग के अलावा एक होता है ग्रुप एनगल्फिंग और एक होता है एनगल्फ साइकिल। नहीं पता आपको ग्रुप एनगल्फिंग क्या होता है, एनगल्फ साइकिल क्या होता है, सिंगल कैंडल एनगल्फिंग क्या होता है, तो मेरा 2 दिन पहले वाला जो एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया था मैंने, उसको आप जाकर देख लेना, आपको एनगल्फिंग का कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस चार्ट पे यहां से मार्केट ने इस रेड कैंडल को यहां से एनगल्फ करने का प्रयास किया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल प्रयास किया इसको एनगल्फ करने का, लेकिन फेल कर गया। तो इस रेड वाले को जैसे ही एनगल्फ किया इस ग्रीन वाले ने, तो ये हमारा इंडिकेशन है कि बाजार का मूड और मोमेंटम अप साइड के लिए है। मतलब जो बेरिश कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ना, उस कैंडल को मात दे दिया इस बड़े वाले ग्रीन कलर के कैंडल ने, इसको एनगल्फ कर लिया और यहां से एनगल्फिंग का साइकिल स्टार्ट हो गया। और मार्केट में हमारा अप ट्रेंड तभी तक रहेगा जब तक हमारा एनगल्फिंग का साइकिल हमारे दिशा में मूव करता रहेगा। मैंने आपको उस दिन वाले वीडियो में बताया था। लेकिन सवाल क्या है कि अब हमें निकलना कहां पे है मार्केट में। मान लीजिए कि एनगल्फ साइकिल का इस्तेमाल करके, एनगल्फ लॉजिक का इस्तेमाल करके आपने यहां पे एंट्री बना ली, लेकिन अब हमारा टारगेट यहां तक का वो कैसे डिसाइड होएगा, इसके लिए कोई मूल मंत्र आपके दिमाग में कान में नहीं फूकने वाला है। वो आपके साइकोलॉजी को खुद स्ट्रॉन्ग करना होगा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से लॉजिक को पता करके। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जिस भी लेवल पे मार्केट अगर यहां से यहां तक मूव किया तो जिस लेवल पे मार्केट का एनगल्फ साइकिल ब्रेक हो जाएगा वहां से मार्केट हमारा ट्रेंड चेंज कर लेता है। अब देखो इस लेवल पे हमारा क्या हुआ, यहां पे आने के बाद
इस लेवल पे आने के बाद देखोगे कि यहाँ पे इस ग्रीन वाले कैंडल को इस रेड वाले कैंडल ने कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे तभी जाएगा जब हमारा एनगल्फिंग होने के बाद यहाँ पे बेरिश कैंडल कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे एक कैंडल एनगल्फ होने के बाद यहाँ से बाजार नीचे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, बाजार यहाँ से हमारा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। ये हमारे पास क्लियर कट इंडिकेशन है कि बाजार में हमें एंट्री करने के बाद एग्जिट यहाँ पे नहीं करना है। आमतौर पे गलती लोग करते क्या है कि जैसे ही मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल बनता है उस कैंडल के पीछे लोग भाग भाग के सही एंट्री और टारगेट पॉइंट स्पॉट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि भाई ठीक है, बाजार में हमने प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि हमें एंट्री करना कैसे है और एग्जिट कैसे करना है, उसके लिए क्या लॉजिक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं EMA का, ठीक है ना। अगर आप लोग एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल नहीं करना जानते तो आप एंकर्ड वी वेब का वीडियो मेरा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। और एंकर्ड वी वेब भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है इस लॉजिक के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं एंकर्ड वी वेब लगाऊं मैं, तो आप देखोगे कि आप एंकर्ड वी वेब भी हमें मार्केट का ट्रेंड बता रहा है, मार्केट में कहाँ पे हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ गिर रहा है इसके बारे में क्लियरली यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। लेकिन एंकर्ड वी वेब आपके सभी एसेट्स में काम नहीं करता है, सिर्फ फ्यूचर्स के एसेट्स में काम करता है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 21 EMA, यहाँ पे देखो कलर्ड EMA यहाँ पे लगाया मैंने। अब इस कलर्ड EMA के बाद देखोगे कि इस कलर्ड EMA में अब देखो आपने यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपका ऊपर से नीचे तक गिरा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीजें बता रहा हूँ मैं किसी बटन दबाने वाली बात नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाय बटन यहाँ पे सेल बटन है। जो चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसको देखो, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। क्योंकि देखो आप मार्केट में जो भी ट्रेडिंग के टूल्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो आप एक महीने में एक सप्ताह में सीख जाओगे। लेकिन जो चीज साइकोलॉजिकली बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका मनोविज्ञान स्ट्रांग हो, आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग हो बाजार में बने रहने के लिए, निकलने के लिए प्रॉफिट लेके, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे बाजार हमारा बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कलर EMA। कलर EMA आपको नहीं पता क्या होता है तो मेरा कलर EMA वाला वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो सेक्शन में, आपको समझ में आ जाएगा कलर EMA कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो बाजार यहाँ से लगातार नीचे गिर रहा था। नीचे गिरने के बाद आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहला काम करना है कि गिरते हुए मार्केट में कभी भी कॉल नहीं लेना है और ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में आपको पुट नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो बाजार में अगर इस किसी पॉइंट पे आपने एंट्री मिस कर दी तो ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती उस दिन ट्रेड लेना ही है, आपको वेट करना है कि आपके हिसाब से जब तक मार्केट एक बढ़िया एंट्री स्पॉट नहीं देगा आपने एंटर नहीं करना है। वो एंट्री स्पॉट कैसे पता करोगे आप? वो एंट्री स्पॉट आप पता करोगे एनगल्फ साइकिल के हिसाब से कि मार्केट में कहाँ पे एनगल्फिंग हो रहा है, ठीक है, और वो एनगल्फ साइकिल कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप एनगल्फ साइकिल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो तो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि एनगल्फिंग अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें एनगल्फिंग ढूंढना है ऊपर जाने के लिए, और मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हमें एनगल्फिंग ढूंढना है नीचे जाने के लिए। तो इसका पॉइंट क्या होता है कि जब भी गिरती हुई मार्केट में आपको टॉप पे एनगल्फिंग दिखे तो पुट का पोजीशन बनता है, और चढ़ते हुए मार्केट में जब बॉटम पे एनगल्फिंग दिखे तो आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है आपका? अब हमें जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए करना क्या है? सबसे पहला काम हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे जब अप ट्रेंड का मार्केट यहाँ पे 21 EMA कंफर्म कर रहा है तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके ये मान के चलना है कि हमें इस 21 EMA के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना है। इसमें ऐसा नहीं कि अपना दिमाग लगाएंगे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं। देखो हम कुछ भी गेस नहीं कर सकते हैं मार्केट में, जो भी गेस करना होता है, काम करना होता है, वो डेटा का काम होता है। और डेटा यहाँ पे क्लियरली क्या बता रहा है? डेटा यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे क्रॉसओवर लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है और हमारा 21 EMA का डायरेक्शन ये टॉप साइड के लिए हो गया है और यहाँ पे कलर ग्रीन हो गया है। ये क्लियर कट सिग्नल है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड बदल चुका है। तो अब यहाँ पे इसके बाद आपको ट्रेंड पता लग गया। अगर देखो जो प्योर प्राइस एक्शन पे काम करना सीख जाओगे ना तो आपको इस इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये EMA का इंडिकेटर या कुछ और इंडिकेटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट में हमें डेटा हमारे हिसाब से कंप्लीटली कंफर्म मिले और हम गलती करने से बच जाए। इसलिए आप अगर प्योर प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो ना तो आपको कुछ इंडिकेटर्स, बहुत वैल्यूएबल इंडिकेटर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप मार्केट में गलत डिसीजन लेने से बच जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक एनगल्फिंग हुआ मार्केट नीचे जाने के लिए, लेकिन इस एनगल्फिंग को ब्रेक कर दिया इस ग्रीन कलर के कैंडल ने। और यहाँ पे जैसे एक बड़े ग्रीन कलर के कैंडल ने एनगल्फ करके मार्केट की इस एनगल्फिंग के सर्कल को ब्रेक किया,
आपकी एंट्री इस चारों कैंडल में से कहीं भी बनाओगे ना तो आपका एसएल आएगा। जिस कैंडल को मार्केट ने एनगल्फ किया है इस रेड वाले को, इसके नीचे हमारा एसएल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एसएल डालोगे तो आपका इंतजार करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप मिला। इस सेटअप को आगे तब तक कंटिन्यू कर सकते हो आप साइकोलॉजिकली जब तक कि आपका ये ग्रीन कलर का जो EMA है वो अगले पॉइंट तक या तो क्रॉसओवर नहीं दे, अगर आप SMA इस्तेमाल करते हो तो, या इसका कलर रेड ग्रीन से रेड नहीं हो जाए। ये सिंपल लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक होता है कि आप एनगल्फ साइकिल को देखोगे कि मार्केट में कहाँ पे एनगल्फ साइकिल का आपका चेन ब्रेक हो रहा है। तो मार्केट यहां से देखोगे कि लगातार ऊपर तक गया हुआ है, लेकिन ऊपर आने के बाद अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे आने के बाद बाजार आपका एनगल्फिंग जो साइकिल हमारा टॉप साइड के लिए चल रहा था ना, यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद क्लियर कट सिग्नल है कि बाजार हमारा यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन जो ये EMA हम इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ताकि हमें गलत डिसीजन लेने से बचाए, तो यहाँ पे चूंकि एनगल्फ साइकिल तो ब्रेक हो गया, लेकिन ये हमारा EMA बता रहा है कि मार्केट हमारा अभी भी अप ट्रेंड में है। तो या दो ऑप्शन है आपके पास, यहां से आप या तो प्रॉफिट लेके निकल लो या अपना स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि मार्केट में हमें कॉल की एंट्री का समझ में आ गया, आपको एंटर कहां करना है, टारगेट कहां लेना है। अब आपको ध्यान देना है कि मार्केट में जब भी टॉप पे आपको रिएक्शन कैंडल दिखे, अब यहाँ पे देखो ये एक ग्रीन कलर का रिएक्शन कैंडल है, उस ग्रीन कलर के रिजेक्शन कैंडल के बाद आपका एक बड़ा सा आपका रेड कलर का रिजेक्शन कैंडल है। इस रिजेक्शन कैंडल के बाद हमें ध्यान देना है कि इस कैंडल की एनगल्फिंग जहां भी होगी ना उस पॉइंट पे हमारा पुट साइड के लिए एंट्री बनता है। तो यहाँ पे देखो इस एनगल्फिंग के बाद, इस कैंडल के ग्रीन कैंडल के एनगल्फिंग होने के बाद अब यहाँ पे इंटर करो, यहाँ पे इंटर करो, यहाँ पे इंटर करो। आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आप काम करोगे तो जब भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप प्रॉफिट का बुक करो, 3 मिनट का टाइम फ्रेम बुक करो, जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका एनगल्फ साइकिल के लॉजिक पे आपको ट्रस्ट करना है। एग्जांपल के रूप में अगर ये वाला कैंडल सिर्फ एक कैंडल को लूं मैं, ये रेड वाला कैंडल, इस रेड कैंडल को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने मार्क कर दिया। अब इसको मैं अगर 5 मिनट के कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूं तो देखो क्या होगा। जैसे मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किया मैंने, अब देखो जो ब्लू कलर का हमने सर्कल किया था उसको देखते हैं कि वहां पे कहां पे है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो कि जो हमारा एक कैंडल था 1 घंटे के अंदर, उसके अंदर हमें इतना मल्टीपल कैंडल देखने को मिला। तो अगर हम डिसीजन लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ढूंढना होगा कि हमारी एनगल्फिंग का साइकिल जो है हमारा कहाँ ब्रेक हो रहा है और मार्केट कहाँ पे अपना एनगल्फिंग या तो कॉल के लिए ले रहा है या पुट के लिए ले रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा आप 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप चूज करो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एनगल्फ साइकिल का ध्यान रखना होता है। क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम में तो आप काम करोगे तो बेहतर रहेगा। एंट्री सही मार्केट का ट्रेंड आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम बताता है अगर आपको शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करना है, ठीक है ना, स्विंग ट्रेड लेना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होता है कि मार्केट में हमारा जो भी टाइम फ्रेम हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस टाइम फ्रेम में एनगल्फ का साइकिल हमारा कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि जिस भी टाइम फ्रेम में काम करें, अब एग्जांपल के रूप में अगर इस 1 घंटे के चार्ट पे अगर आपने ट्रस्ट किया तो आपको इस 1 घंटे के चार्ट पे एनगल्फिंग फाइंड करके आपको एंट्री और टारगेट डिफाइन करना होता है। सपोज मान लो इस कैंडल को यहाँ पे एनगल्फ किया, एनगल्फिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे नीचे इस कैंडल ने कोई वीक नहीं छोड़ा है। यहाँ पर ध्यान दो, आप दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसके नीचे कैंडल ने कोई वीक नहीं छोड़ा है, ठीक है ना। वीक नहीं छोड़ने का मतलब होता है कि मार्केट में प्रेशर अभी नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे यहाँ से ओपन होने के बाद प्रोग्रेस किया तो या तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे। तो इसका एसएल का फंडा होता है कि जब भी एनगल्फिंग इस्तेमाल करते हैं तो जिस भी कैंडल को एक कैंडल एनगल्फ करता है उसके ऊपर 4-5 पॉइंट ऊपर बफर पॉइंट लेके इसका हमें एसएल डालना होता है। तो अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल इतना बड़ा होगा। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट में हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा एसएल कहाँ बने, या अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, मनी मैनेजमेंट करने का क्षमता है और आपका टारगेट अगर बड़ा है तो उसके हिसाब से आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अपना स्टॉप लॉस
मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट के ट्रेंड को देख के आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री फाइंड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेम चीज अगर एनगल्फ साइकिल को हम अगर यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड हमारा नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे इस कैंडल की एनगल्फिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिरा है। तो मेन कहने का पॉइंट ये है कि आपको सबसे बड़ा काम जो करना है कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि हमारा एंट्री कहाँ पे बन रहा है। आपको कहीं भी बीच में एंट्री नहीं करना है जब तक आपका सही एंट्री स्पॉट ना हो जाए, और एंट्री सही तब बनेगा जब आपका मार्केट में सही एक एनगल्फिंग पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट एनगल्फिंग पॉइंट पे एंट्री लेने के बाद जिस भी लेवल पे आपका एनगल्फ साइकिल ब्रेक होता है ना और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है तो आप वहां से मार्केट में अपना एग्जिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसके साथ साथ आप कैसे पता करोगे कि मार्केट में आपका कब वॉल्यूम बिग मनी का आ रहा है कब नहीं आ रहा है, उसके लिए आप वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखो वॉल्यूम कैंडल को इनेबल करूंगा मैं, तो इनेबल करते ही आप देखोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे, जिस भी प्राइस पॉइंट पे मार्केट में हमारा डाउन साइड के लिए मार्केट में प्रेशर आया है, मार्केट में वॉल्यूम का साइज बढ़ गया है और साइज मोटा हो गया है। इन कैंडल का साइज देखोगे बिल्कुल पतला पतला है, लेकिन इन कैंडल्स का साइज आप मोटा मोटा देख रहे हो। ये ऐसा इसलिए है कि हम प्योर प्राइस एक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए हम वॉल्यूम कैंडल के साथ इस वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करें, मतलब ये इस वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ हम इस वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो अगर रेगुलर कैंडल में कन्वर्ट करूँ इसको मैं, तो रेगुलर कैंडल में आपका यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा मार्केट में कहाँ पे कौन से कैंडल में जो बिग मनी है वो पैसा इन्फ्यूज कर रहा है पुट साइड के लिए, और कहाँ पे पैसा डाल रहा है आपका ऊपर जाने के लिए। तो जहां पे सेलिंग का प्रेशर होगा, जहां पे बाइंग का प्रेशर होगा, तो आप अगर वॉल्यूम कैंडल का इस्तेमाल करोगे तो आपको आसानी से ये पता चल पाता है कि कौन से कैंडल पे प्रेशर आ रहा है आपका सेल साइड के लिए और कौन से कैंडल पे प्रेशर आ रहा है आपका बाय साइड के लिए। तो प्राइस एक्शन की चीजों पे थोड़ा सा गौर करने के लिए कुछ हेल्पफुल जो इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीरो लॉस ट्रेडिंग के लिए। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे आपका है आईसीटी इम्बैलेंस, यहाँ पे एफबीजी। अब ये एफबीजी इनेबल करने के बाद अब देखोगे इसको मैं चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करूं या इसको मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करूं, इस दोनों टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि दोनों टाइम फ्रेम में हमारा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कलर के हिसाब से दिखा रहा है। अगर मैं इसको इस इंडिकेटर को डिसेबल कर दूं तो हमें कहीं भी नहीं पता चल पा रहा है कि मार्केट कहां कहां हमारा सपोर्ट ले रहा है, कहां कहां पर रेजिस्टेंस है। लेकिन इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए अगर हम इस आईसीटी इम्बैलेंस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बिल्कुल रियल टाइम में बता रहा है कि मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस जोन पे सपोर्ट है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन पे काम करने के लिए एक मीथ है, बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि भैया प्राइस एक्शन में हमें किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। नो डाउट आप सिर्फ चार्ट को देख के प्योर प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो, लेकिन हर बार प्रॉफिट बुक करने के लिए, जीरो लॉस ट्रेडिंग करने के लिए आपको इंडिकेटर्स जो मार्केट में अवेलेबल्स हैं, जो नई तकनीक अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल आपका करना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों? अगर मैं मान लो सारे इंडिकेटर को यहाँ पे डिसेबल कर दूं तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे अब इस प्राइस पॉइंट को देख लो, यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि बाजार में इस पॉइंट पे हमारा बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर हम एनगल्फ साइकिल का स्ट्रेटजी लगाएं यहाँ पे तो हमें वेट करना पड़ रहा है कि ठीक है एनगल्फ साइकिल के हिसाब से हम कहीं एंट्री बनाएंगे, कहीं पे टारगेट लगाएंगे। लेकिन अगर इन इंडिकेटर के साथ साथ हम एनगल्फ साइकिल के लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ट्रेड आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा कलर्ड ईएमए कंप्लीटली क्लियर बता रहा है कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। तो हम इत्मीनान से जब भी हमें एक डाउन साइड का पॉइंट मिलेगा यहाँ पे इस रास्ते पे हम कॉल का एंट्री बनाएंगे, और चूंकि मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हमें जहां भी टॉप मिलेगा वहां पे हम पुट की एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से प्लान करके हम ट्रेड लेंगे तो हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। लॉस तब होगा जब हमारी साइकोलॉजी खराब होएगी और हम बिना किसी
सही स्ट्रेटजी के सही बिना किसी प्राइस पॉइंट पे एंट्री बने हम अगर एंट्री कर लें कॉल या पुट का, तो इसमें ना ही प्राइस एक्शन का दोष है ना ही मार्केट का दोष है। अगर दोष है तो वो आपके समझने का और आपके साइकोलॉजी का। तो जीरो लॉस ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा कोई बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मार्केट का जो डायनेमिक मूव होता है वो डायनेमिक मूव मार्केट के अपसाइड और डाउन साइड के ट्रेंड को डिसाइड करता है। लेकिन क्या ये अप साइड डाउन साइड बिना कारण होता है, या जो लोग जो बड़े संस्थान है बाजार में क्या अपने मनमानी से डाउन साइड और अप साइड का ट्रेड मूव करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी बड़े संस्थान हैं, एफआईआई डीआईज जो हेज फंड्स होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, हैंड्स है, मैन पावर से वो जब ट्रेड लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड जिस कंट्री में वो ट्रेड करते हैं तो उस कंट्री के अलावा पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक डेटा उनके पास होता है कि आज एक स्पेसिफिक टाइम में कौन सा इकोनॉमिकल न्यूज इवेंट हुआ है, उसका बाजार पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि बाजार में रोज खरीद और बिक्री होती है तो उस दिन बाजार में क्या सेंटीमेंट रहेगा। बाजार हमारा चलता है सेंटीमेंट के ऊपर और एग्रेशन के ऊपर दिए। क्योंकि देखो बाजार का सेंटीमेंट के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। जो भी न्यूज इवेंट होता है इकोनॉमिक न्यूज इवेंट को एक साइकोलॉजिकल मूड ट्रिगर करता है। उसी साइकोलॉजिकल मूड के हिसाब से लोगों का जो एग्रेशन होता है और मार्केट के प्रति जो थॉट होता है वही मार्केट को ऊपर या नीचे गिराता है। वही न्यूज इवेंट बाजार को ऊपर या नीचे गिराता है और उसी दरमियान बीच का जो मूव होता है उस मूव में हम एंटर करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ा मूव आता है वो मूव जनरेट होता है जो बड़े एफआईआई डीआईज जो आपके हेज फंड्स है ना, उनके अंदर वो ताकत होती है बाजार को ऊपर या नीचे लेके जाने की। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। इसके अलावा मैं एक और टूल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रखा है मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल। अब यहाँ पे इसको लगाते समय देखोगे कि लगाने के बाद क्या मार्केट में आपका हर प्राइस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रे कलर का दिखाता हूँ आपको मैं, सॉरी ग्रीन कलर का यहाँ पे बार दिख रहा है। इस ग्रीन कलर के बार के अलावा आपको ये रेड बार, ब्लैक बार, ब्लू बार दिख रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन का पार्ट है और ये रेड बार और ब्लू बार इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में किस किस लेवल पे मैक्सिमम खरीदारी या बिक्री हो रही है या कहां पे सपोर्ट ले रहा है बाजार, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये टूल प्योर प्राइस एक्शन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बाजार में जो डेटा इन्फ्यूज हो रहा है वो डेटा हमें आसानी से पता चल सके और उस डेटा को इस्तेमाल हम ट्रेड करने के लिए कर सकें। ठीक है ना, ऐसा कोई जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कोई बटन नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करो कि भाई हमने अगर यहाँ पे एंट्री बना ली तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ एंट्री बनाएगी तो नीचे जाएगा। इसके लिए आपको प्योर प्राइस एक्शन का जो लॉजिक है, आपका एनगल्फ साइकिल, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। एनगल्फ साइकिल क्या होता है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। एनगल्फ साइकिल आपको नहीं पता है तो आपको मेरे 2-3 दिन पहले का एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय कुमार सिंह वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा ताकि आप समझने में कि एनगल्फ साइकिल काम कैसे करता है। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमें मार्केट में एंट्री कब करना है, क्यों करना है। देखो मार्केट का एक सेशन होता है। मार्केट अगर क्रिप्टो में काम करते वक्त तो 5:30 मॉर्निंग में इंडिया टाइम के हिसाब से स्टार्ट होता है और अगले दिन 5:30 में आपका एक सेशन कंप्लीट होता है। 24 घंटे का जो सेशन होता है तो हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि मार्केट का जो सेशन स्टार्ट होता है उस प्राइस पॉइंट पे हमें वेट करना होता है कि मार्केट हमारा किस दिशा में मूव कर रहा है, डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए। और जिस दिशा में एनगल्फिंग होती है मार्केट उसी दिशा में चल बनता है और जिस लेवल पे जाके एनगल्फिंग का साइकिल ब्रेक होता है ना, मार्केट वहां से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। एग्जांपल ग्रुप में यहां पे देखोगे कि इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद आपका ऊपर से मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन नीचे आने के बाद इस पे देखोगे इस लेवल पे आने के बाद जो एनगल्फ साइकिल आपका डाउन साइड का चल रहा था ना, ये एनगल्फ साइकिल का चेन आपका इस पॉइंट पे आके ब्रेक हो गया और मार्केट यहां से आपका अप ट्रेंड में मूव करना शुरू कर दिया। तो हमें क्या होता है कि वेट करना होता है इसी एनगल्फ साइकिल के लिए। आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी लॉजिक इस्तेमाल करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग करते वक्त अगर आप एनगल्फ साइकिल वाली लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो आपको हर बार प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो आप क्या करोगे, सपोज मैं इसको करता हूं अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा आप देखो, इसको जूम किया मैंने। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे कि मार्केट हमारा क्या किया, मार्केट हमारा ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर गया। लेकिन जहां जहां मार्केट जिस लेवल पे जाके ऊपर उठा है, जिस लेवल से आपका नीचे गिरा है ना, उस 1 मिनट वाले चार्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो इस चार्ट पे, तो इस पॉइंट पे देखो 1 मिनट में आपका एक इतना बड़ा आपको कैंडल दिख रहा है आपका, चूंकि वॉल्यूम कैंडल है यहाँ पे, तो हमें पता लग रहा है कि मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम तो बना, लेकिन इस वॉल्यूम के हिसाब से इस
कॉल साइड के कैंडल में दम नहीं, चूंकि छोटा है तो उसके हिसाब से मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, इस तीन कैंडल ने मिलकर इसको एनगल्फ कर लिया। तो जैसे ये एनगल्फ हुआ, चौथा पांचवा कैंडल जो बना हमारा यहाँ पे इसको इस एनगल्फिंग साइकिल को ब्रेक करने में फेल कर गया, तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। लेकिन इस 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे कि इस छोटे वाले रेड कैंडल को एक सिंगल ग्रीन कलर के कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम 1 मिनट में ट्रेड करेंगे तो हर छोटे छोटे लेवल पे मार्केट आपका एनगल्फ करेगा, तो कितनी बार आप इंटर करोगे, कितनी बार एग्जिट करोगे। इसलिए जब भी हमें चाहे स्कैल्पिंग करना हो, स्विंग ट्रेड लेना हो, तो हम एक बार कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड जरूर चेक करते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमारा कैसा है, अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए। क्योंकि देखो, अगर एग्जांपल ग्रुप में अगर आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनगल्फिंग फाइंड कर लिया और उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनगल्फिंग फाइंड करके आपने सही प्राइस पॉइंट पे एसएल डाल दिया, तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो बिना लॉस किए। अब यहाँ पे देखो, इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, हर कैंडल आपका 1 घंटे का है। अब यहाँ पे देखो, चाहे इस लेवल पे देखो या इस लेवल पे या इस लेवल पे, जिस लेवल पे हमारी एनगल्फिंग हुई है, उस एनगल्फिंग से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि बाजार या तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। हमें क्या करना होता है कि हमें उस एनगल्फिंग को रिकॉग्नाइज करके हमें मार्केट में एंटर करना होता है। तो इस बड़े से रेड कैंडल के बाद नीचे जो कैंडल बना हमारा, ये हमारे एनगल्फ, इसका जो एनगल्फिंग है ना, इसको ब्रेक करने का प्रयास 3 कैंडल कर रहा है, लेकिन एनगल्फिंग ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद देखोगे कि जैसे इस 2 कैंडल ने मिलके यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल है, इसको इस 3 कैंडल ने मिलके एनगल्फिंग ब्रेक किया ना, यहाँ पे एनगल्फ किया। इस एनगल्फिंग के बाद हमारा लगातार मार्केट ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। तो अगर इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपने एंट्री यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, अगर एसएल यहाँ डालो, यहाँ डालो, तो आप इत्मीनान से वेट करके काफी मोटा प्रॉफिट, काफी बड़ा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बुक कर सकते हो। तो ये प्राइस एक्शन का बहुत एक विस्तृत, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं टूल्स और इंडिकेटर पे फोकस ना करके आपको साइकोलॉजी समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बिल्कुल बैठ जाए कि सिर्फ हमें 25% आपको टूल सीखना होता है, 80% हमारा सोचने का तरीका होता है। उसी सोचने के तरीके पर हमारा ट्रेड निर्भर करता है कि मार्केट में प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। अब ऐसा कहीं नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप कुछ ऐसा प्लान बता दो। तो जितने लोग भी चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, उन लोग अभी ट्रायंगल स्ट्रैडल जो लॉजिक लगाते हैं उसमें भी हर बार सबको प्रॉफिट नहीं होता है। बाइंग में क्या है, अगर ऑप्शन बाइंग हम करते हैं तो इसमें हमारा लॉस लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन लोगों का प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है ना। तो किसी भी लॉजिक के ऊपर आप काम करो, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मेरा एनगल्फ साइकिल वाला, ये एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आपका जीवन हमेशा के लिए सकारात्मक में बदल जाएगा और कभी मार्केट में आप लॉस बुक नहीं करोगे। क्योंकि आपको हमेशा पता है कि जैसे हमारा एनगल्फ साइकिल स्टार्ट होगा कॉल के लिए या पुट के लिए, हमें उस साइड के लिए एंट्री बनानी है और जहां पे वो चेन ब्रेक होगा हमें मार्केट में वहां से टारगेट लेके निकल जाना है। टारगेट इसलिए लेके निकलना है क्योंकि मार्केट हमारा हमारे दिशा में ही नहीं भागता है। मार्केट में हमारा डायनेमिक मूव, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस डायनेमिक मूव के हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो हमारा एंट्री होने के बाद हमारे दिमाग में एक सही तरीके से सेट कर देना चाहिए घर की, हमारा टारगेट जैसे मिले हमें निकलना है, हमें लालच में बैठे नहीं रहना है। और वो टारगेट कौन डिफाइन करेगा, वो टारगेट बताएगा हमारा एनगल्फ साइकिल। जहां पे एनगल्फ साइकिल जब तक कंटिन्यू रहेगा मार्केट टॉप 10 में जाएगा, अगर ऊपर है तो बॉटम में है तब तक बॉटम में जाएगा, और जिस लेवल पे हमारा एनगल्फ साइकिल का चेन ब्रेक होगा वहां से हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ कंफ्यूज नहीं किया आप लोगों को, और जो चीज़ें मैं सिखाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, निफ्टी में काम करो, सब में काम करने का तरीका यही होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सही प्राइस पॉइंट पे एंट्री करना होता है। आपको एंट्री करने के बाद आपका टारगेट अपने एनगल्फ साइकिल के लॉजिक के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से डिफाइन करके बैठना होता है कि जहां पे जिस लेवल पे आपका एनगल्फ साइकिल का लॉजिक ब्रेक होगा वहां से हमारा या तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो या टारगेट लेके निकल के दोबारा अगर आपको एंट्री पॉइंट मिलता है वहां पे एंटर कर लो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में अगर आप 3 बार एंट्री करते हो ना, आपको सिर्फ 1 बार सही होना है। एनगल्फ साइकिल स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा कहना है कि अगर मार्केट में आप 3 बार एंटर करते हो और मान लीजिए कि गलती से आप सही प्राइस पॉइंट को स्पॉट नहीं कर पाते हो, एनगल्फिंग को जज करने में आप फेल कर जाते हो किसी भी कारण से,
तो आपको 3 बार में सिर्फ 1 बार ही आपको सही होना है, और जिस 1 बार में अगर आप सही हो गए तो आपका पूरे दिन का ना प्रॉफिट आपका 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का कैंडल आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है ना। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप इस एनगल्फ साइकिल वाली स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करो। एनगल्फिंग क्या होता है, ग्रुप एनगल्फिंग क्या होता है, एनगल्फ साइकिल क्या होता है, एनगल्फ क्लॉक क्या होता है, आप मेरे 2 दिन पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, उससे काफी हेल्प मिलेगा आपको इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए। फिलहाल आने वाले जितने वीडियोस होंगे ना, उस पर हम इंडिकेटर्स और टूल्स पे कम और साइकोलॉजी पर ज्यादा बात करेंगे कि सही साइकोलॉजी को मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए और किस तरीके से मार्केट में आप सही प्राइस पॉइंट पे आप एंट्री कर सको और कहीं सही प्राइस पॉइंट पे आप टारगेट लेके निकल सको। टूल्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, दोबारा रिपीट कर दूं मैं, कि टूल्स प्राइस सेक्शन में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम मार्केट में डेटा का इस्तेमाल करके सही निर्णय ले पाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसको डिसेबल करूंगा तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स गायब होते ही हमें यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है कि मार्केट में हमारा कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मैनुअली ऐसे लाइन खींच के पता करना पड़ेगा कि मार्केट में हमारा कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस मैनुअली काम करने में हम कई बार गलती कर सकते हैं, लेकिन जो एल्गोरिथम के हिसाब से जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, जो इंडिकेटर बनाया गया है, वो गलती नहीं करता। वो सही प्राइस पॉइंट पे आपका जहां अगर फेयर वैल्यू का बनेगा, जहां सपोर्ट बनेगा, जहां ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो बिल्कुल परफेक्टली आपका करेक्टली दिखाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस जीरो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना जिसको मैं बताना चाहूंगा और जिसपे मैं बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ, ट्रेड भी ले रहा हूँ मैं। काफी अमेजिंग रिजल्ट है। तो ये आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बाय और सेल बटन के ऊपर ध्यान मत दो कि मुझे ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि हम बाय हो तो बाय लिख दे, सेल तो सेल लिख दे। ऐसा नहीं। आप इस साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करो कि मार्केट में आखिर ट्रेड सिस्टम, चार्ट आखिर काम कैसे करता है, एनगल्फ साइकिल क्या होते हैं। आपको बार बार रिपीट करूं कि आप एनगल्फ साइकिल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला वीडियो एक बार दोबारा रिपीट करो। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आज का वीडियो उसी वीडियो से रिलेटेड है और आने वाले कई सप्ताह तक हम प्राइस एक्शन के कई सारे वीडियोस लाने वाले हैं, ताकि प्राइस एक्शन का सारा छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पहलू आपके सामने समझ में आ जाए और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो सके और आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाओ। ठीक है ना। तो वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल करने सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्राइस एक्शन के एनगल्फ साइकिल वाले स्ट्रेटजी को, जीरो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ताकि देखो आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाता है और मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट की वीडियो से आपको छोटे टूल्स बता के चीजों को खत्म नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है ना। तो इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई लोगों को कई साल लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ वीडियोस में ही उन चीजों को कवर करके समझाने का प्रयास करूं, ताकि आप कम से कम समय में प्राइस एक्शन का प्योर कॉन्सेप्ट समझ पाओ। मार्केट में कैसे, मार्केट में चार्ट पे चार्ट काम करता है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बिग मनीज हैं, एफआईज हैं, मार्केट में कैसे एंट्री करते हैं, कहाँ पे टारगेट होता है उनका, उन सारी चीजों को 1 बाय 1 हम पता कर सकें और उनके हिसाब से मार्केट में हम ट्रेड में एंटर करके बढ़िया प्रॉफिट बुक कर पाए बिना लॉस किए। ठीक है ना। तो ये सीरीज हमारा जीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का और एनगल्फ साइकिल का आगे कई सप्ताह तक कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।